नूर अफरोज, कैसा लगता है जब आपके लिए कोई अपनी जान पर खेल जाए? अगर आपको इससे मोहब्बत हो तो खुशी होती है, और अगर हमदर्दी हो तो दुख। तो तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, खुशी या दुख? दुख। पर दुख तो मोहब्बत में होना चाहिए ना, हमदर्दी में नहीं। मोहब्बत की मांग ही ये है कि कोई इसमें मुब्तला होके मर जाए, मारा जाए या मार डाले। शिद्दत के बगैर भी कोई मोहब्बत होती है भला? और जिससे आपको मोहब्बत हो, अगर वो भी इतनी ही शिद्दत रखता हो तो खुशी होती है। इंसान खुद ब खुद ही मगरूर हो जाता है। पर वो तो तुम्हें उसी शिद्दत से चाहता है। देखो ना, तुम्हारी खातिर वो लखी महल में आया, साले और एहराम से पिटा भी। मुलाजमाएं तो कह रही थी कि तुम भी उसी शिद्दत से तड़प रही थी, और तुम कह रही हो कि तुम्हें हमदर्दी है, मोहब्बत नहीं। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। हम साथ पले बड़े हैं, शायद इसीलिए। शायद ये भी मोहब्बत की एक शक्ल हो। भला वो कैसी मोहब्बत कि इंसान को अंदाजा ही ना हो। तुम्हें डर नहीं लगता उसकी मोहब्बत देख के कि किसी आग की तरह वो तुम्हें भी अपनी लपेट में ले ले? कबीर से तो नहीं लगता। तो क्या कोई और है जिसे देख के तुम्हारे दिल को डर लगता हो कि इससे मोहब्बत हो सकती है? नहीं। हेलो यंग लेडीज, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो बस मसाज हो रही थी। ब्यूटीफुल हैंड्स बाय द वे। वैसे गुड्डी, तुम ये सब खुद भी तो कर सकती हो ना? हाँ, कर तो लूं, मगर थकन होती है। वाह, क्या ऐश है। इस बेचारी लड़की के भी तो हाथ दुख रहे होंगे ना। और वैसे भी तुम्हें गुड्डी शर्म करनी चाहिए। वो लड़की तुम्हारी तरह की लड़की है, तुम क्या आसमान से उतरी हो? नहीं, इसने मुझे खुद कहा था। बड़ी नवाज से हो रही है, वो भी दुखे दिल के साथ। मैं तो ये समझा था कि ये अभी तक रेलगाड़ी में बैठ के अपने शहर को जा चुकी होगी। वैसे तुम्हारे शहर का नाम क्या है? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब तो दो। वैसे वो तो पहुंच भी गया होगा अपने घर। गामू चाचा बता रहे थे कि ताया सरकार ने उसे उठवा लिया था और बिठा दिया था ट्रेन में। अच्छा ही हुआ कि वो यहां से जिंदा चला गया, वरना मारा जाता हमारे हाथों से। क्या हो गया है, बस कर दे। ऑलरेडी कितनी परेशान है बेचारी। अब तबीयत ठीक है तेरी? अब किसी लड़की से मोहब्बत करने का ये मतलब तो नहीं कि अपने बूढ़े बाप को ही भूल जाए बंदा, है? क्या जरूरत थी इस राज को छुपाने की? अब बताया तो है ना कि बड़े सरकार का हुक्म था कि ये राज ही रहे। अगर मैं तेरी जगह होता ना, तो कभी भी अपनी भांजी को यूं चोरों की तरह छुपाता ना फिरता। और तेरी फूफी खुद ही नहीं चाहती थी। वो तो नूर अफरोज जब बड़ी हुई और तूने उसका हाथ मांगा तो फिर उसे एहसास हुआ कि उसका खून तो गंदा है, छोटी जात वाला, शायद स्याह, पीरों के आला और लाल खून से मुख्तलिफ। और वो अपनी आला हस्ब व नस्ब की बेटी को लेके चली गई उसके शानदार बाप के यहाँ, जिसमें इतनी भी हिम्मत नहीं
कि अपनी बेटी को बेटी कह सके। कहता है दूर के रिश्तेदार की बेटी है, मुलाजमाओं की तरह रखा है अपने घर में। वो उनका वारिस है, जो जी में आए उनके वो करे। तो फिर फुप्पी क्यों लावारसों की तरह वहां जिंदगी बसर कर रही है? पर वो तो खुश है ना वहां। हम मलका नाम की पुजारन को उसका खुदा मिल गया, करती रहेगी उसकी पूजा। बस तू उसे भुला दे। देख बेटा, तेरा नतीजा आने वाला है, तू पास हो जाएगा। फिर तू अपनी एक नई दुनिया बसाना, अच्छी सी लड़की ढूंढ के उससे शादी करना। नूर अफरोज से भी ज्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी, अंग्रेजी में गिट पिट करने वाली। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकी। मुझसे ज्यादा हो गया होगा उस दीवार की ऊंचाई जिसमें मैं चुनवा दी गई हूं। वो तुझे इतना प्यार देगी, इतना प्यार देगी कि तू नूर अफरोज को तो भूल ही जाएगा। हाँ, और भी बहुत बड़े खानदान हैं, बहुत अच्छे, बख्तां वाला से भी बड़े। ऐसे घर की लाना। मुझे तुमसे मिलना है। कब? जा अब्बा, जाके सो जा। मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुझे शिकायत हो। ऐसा क्या देख रहे अब्बा? मैं तेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। अब जैसा तू चाहेगा ना वैसा ही होगा। कौन बच रहा है तेरा? ये तो बचता ही रहेगा। तू जाके सो जा। मैं इंतजार कर रही हूँ, जवाब दो प्लीज। जवाब दो प्लीज, मैं वेट कर रही हूँ। कहाँ है वो इस वक्त? जी वो खुटी बीबी के कमरे में। वो सरकार, उसे आपके साथ रिश्ते का अंदाजा नहीं। वो बहुत उलझी हुई है, इसीलिए तल्ख भी हो गई है। आपके साथ बदलिहाज हो गई। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। औलाद की नाफरमानी में
बाप भी उतना ही जिम्मेदार होता है जितनी कि माँ। मुझे सिर्फ उसके अगले कदम से खौफ आ रहा है। देखना, इस बात का ख्याल रहे कि वो घर से बाहर ना जाने पाए। कुछ कहना चाहते हो? वो सरकार, छोटे सरकार, वो रात को जो उसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। हमारी बीबी मुर्शिद अपने घर आई। खैर खैरियत से। कैसा रहा दिन? बहुत हंगामे वाला बीबी मुर्शिद। हंगामे वाला? चल चल जाके काम कर अपना। बीबी मुर्शिद को सांस तो लेने दे। हाँ, मैं थक बहुत गई हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बीबी मुर्शिद, थोड़ी देर हमारे पास भी तो बैठे ना, हमसे कुछ बातचीत करें। ठीक है अम्मा काली। आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है? ठीक। हाँ। तुम अपने कपड़ों में और बीबी के उतरे हुए कपड़ों में मेरी ज्यादती लगती हो। सितारा, अरे सुनती नहीं, बीबी मुर्शिद लाहौर से आ गई हैं। ना अम्मा काली, मैं खड़ी हूँ, तू मुझे बोल दे, मैं चली जाती हूँ बावर्ची खाने में। तू इतनी चीखें क्यों मार रही है? ना, तुझे बड़ा शौक है वीआईपी बनने का, सब तुझे ही बोलूं क्या? चल जा बावर्ची खाने में, सितारा को चाय लाने का बोल। जा। कैसी हो? कैसा रहा घर? जी बीबी मुर्शिद। ये जोड़ा कहाँ से आया तुम्हारे पास? जी बीबी मुर्शिद, आज ही पहने हैं। पर आया कहाँ से? वो बीबी मुर्शिद, इसे तनख्वाह मिली थी ना, तो इसने अपने लिए जोड़े बनवा डाले। लेकिन ये जोड़ा तो कम से कम 5-6 हजार रुपए का होगा। ताईजान, ताईजान, मैं चाची के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाया था, तो मैंने गिफ्ट मंगवा लिया। तमाम मुलाजमाओं के लिए कुछ न कुछ मैं लेके आया था, सिर्फ ये रह गई थी। लेकिन अम्मा काली तो कह रही थी कि इसने अपनी तनख्वाह के पैसों से ये जोड़े बनाए। ना बीबी मुर्शिद, मुझे पता नहीं था कि छोटे सरकार ने तोहफा दिया है, मैंने तो जी बस ऐसी अंदाजा लगाया था। और क्या क्या गिफ्ट दिए हैं तुमने मलका को? वो ताईजान, 6 जोड़े, एक परफ्यूम और एक महंगा सा चप्पल।
और तुम्हारे लिए क्या आया है? आपको तो पता है बीबी मुर्शिद कि मैं कितनी निकम्मी हूँ। मैं शायद जवाब में उस तरह काम ना आ सकूं जिस तरह अम्मा आती है। बिस्मिल्लाह बीबी मुर्शिद। अरे तुम्हें पैर छूना कब से अच्छा लगने लगा? बस आज दिल कर रहा है आपके कदमों में मुजरिमों की तरह बैठने का। तुमने मेरा कौन सा जुर्म किया है भला? हमारा तो यहाँ आना ही जुर्म है जी। फिर पता नहीं क्यों आज मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ। मैं जब तक यहाँ हूँ आपका कमरा साफ करूँगी। मेरा वादा है जरा भी गंदगी नहीं होने दूंगी। मैं बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ, अम्मा से भी ज्यादा और साफ सुथरा। अब अम्मा को गुड्डी बीबी का कमरा दे दें। मैंने तुम्हें बेटी कहा है। मेरे कमरे के काम करते हुए तुम अच्छी नहीं लगोगी। पर मैं बीबी मुर्शिद की खिदमत करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मेरा कमरा साफ मत करना, लेकिन मेरे पर्सनल काम तो तुम कर सकती हो। कभी मेरे नेल्स फाइल कर देना, कभी ब्लो ड्राई। ठीक है? थैंक यू बीबी मुर्शिद। अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि मुझसे मिलना है। जवाब दो ना, क्या इरादा बदल दिया? इरादा नहीं, अंदाज बदल दिया मेरी अम्मा। गुड्डी क्यों नहीं आ रही खाने पे? मलका। जी बीबी मुर्शिद। गुड्डी बीबी से कहो कि खाना लग गया है। कहना कि बाबा इंतजार कर रहे हैं। चल खाना खा ले बाहर आके। और ये फैला के क्यों बैठी? चल इसे अंदर रख और बाहर जाके खाना खा ले। फिर से छुपा दूं अलमारी के आखिरी खाने में? मैं भला क्यों छुपाऊंगी? तो फिर इतना घबरा क्यों गई थी बीबी मुर्शिद के सवालों पे?
मैं कोई नहीं घबराई। चल उठ, बाहर जाके खाना खा ले। चुप करके चुप करके चुप करके, मैं चुप किए जाऊं और तू जो चाहे वो किए जाए। क्या किया है मैंने? तूने तू सुन कर रही है अपने साथ, मेरे साथ और उस घर के साथ। जो तू कर रही है ना उससे बाज आ जा। तुझे डर नहीं लगता दोस्त से? तू हाफिज फजल दीन की बेटी है, हाफिज कुरान की बेटी है। मुझे शर्म आती है कि तू मेरी माँ है। मेरा बाप भी तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से चला गया ना। अजीब अंधेरी नगरी है ये, एक गुनाहगार, एक सलाहकार और एक राजदार। यहाँ तो मौत भी आते हुए घबराती होगी, वो भी इन्हीं राजों में उलझ के रह जाती होगी। बस कर दे, इतना ना बोल के बाद में पछताती फिरे। मेरी तरफ से तू आजाद है और अब तू मुझे भी आजाद कर दे। मुझसे तेरा ये रूप नहीं देखा जाता। कैसा रूप? मुझे शर्म आती है बताते हुए। नूर अफरोज, चल जल्दी कर, खाना खा के बैरमा काली बिगड़ रही है। एक तो ये साथ बैठना भी ना अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा भला मेरा ड्रामा चल रहा था, कोई पसंद की चीज होती तो साथ ले भी जाती, मगर शुक्र करो, ये साथ बैठना भी हर किसी के नसीब में नहीं होता। सुनो नूर अफरोज, तुम जब खाना खा लो ना तो मेरा बैग अनपैक कर देना। जो हुक्म बीबी मुर्शिद। एक तो हमारे गांव में होम डिलीवरी ही नहीं होती कि इंसान कुछ फास्ट फूड ही ऑर्डर कर ले। रोज फास्ट फूड नहीं खाया जा सकता ना। अपनी आदतें बदलो, अब तुम बड़ी हो गई हो। मलका जी बीबी मुर्शिद। ये नूर अफरोज यहाँ बैठकर खाना क्यों खा रही है? जी वो सुबह इतना तमाशा हुआ तो मैं डर गई थी, इसलिए। मैं भी वही चावल खाऊंगा जो नूर अफरोज खा रही है। पर वो तो मुरीदों के लिए है। क्यों, हमारे लिए वो चावल खाना हराम है? ना जी ना, वो भी अच्छे हैं, मैं अभी लेके आती हूँ। थैंक यू। वैसे हैरत की बात है, मलका तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका ये भतीजा इतना बागी। बस अब इस जिक्र को खत्म करें बीवी। मैंने अभी तो बात करना शुरू की है। मुझे भी ये चावल खाने, टेस्ट करना चाहती हूँ कैसे है।
बीवी नाम की किताब भी आपके बिस्तर के शेल्फ पे पड़ी है, कभी उसे भी पढ़ लिया करें। आपको मुझसे कोई शिकायत है? मुझे आपसे मोहब्बत है। मुझे भी है। कितनी देर लगती है आपको मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में देने के लिए? बड़े सरकार, झूठ बोलना आपके बस की बात नहीं है। बेशक वो बेचारी बीवी का दिल रखने के लिए क्यों ना हो। क्यों? आपको लगता है कि मैं आपसे नफरत करता हूं? आप गुजारा करते हैं और गुजारे में कुछ जुमले कहे ही नहीं जाते। मसलन मैं आपको बहुत याद करता हूं। ये रंग आप पे बहुत सजता है। मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। आपकी चूड़ियों की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये क्या, तुम फिर मुझे छोड़ के लाहौर जा रही हो? अरे बीबी, कहाँ रह गई आप? कोई जज्बात नहीं, कोई उतावलापन नहीं, जैसे पिछले 20 सालों से जज्बात का दरिया जम गया हो, आप में भी और मुझ में भी। इस जमे हुए दरिया के किनारे प्यासा बैठे रहने का शुक्रिया बीबी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद अपनी बेचैनी और उतावलेपन को ढूंढता फिर रहा हूं। कौन थी वो? कौन? वही जिसकी वजह से आपके जज्बात रुक गए, ठहर गए। क्या है? मैं तो ऐसे पेन नहीं लगाती।